आज मैं आपको एनाकोंडा पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी, जिसके स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि एक टीम जो जंगल में ब्लड और चीट फ्लावर ढूंढने के लिए आई होती है। अमेज़न नदी के किनारे कुछ लोग एनाकोंडा को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एनाकोंडा उन पर अटैक कर देता है। वो लोग एनाकोंडा को बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एनाकोंडा को एक लैब में लाया जाता है, जिसकी फंडिंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम मर्डोक था वो कर रहा था। असल में उसे कैंसर होता है और वो अपने लिए एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता था जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तभी लैब का प्रोफेसर उसे बताता है कि जो मेडिसिन हमने बनाई है वो इंसानों और जानवरों पर जहर की तरह असरकारी, लेकिन ये मेडिसिन एनाकोंडा पर बहुत अच्छी तरह से असर हुई है। वो उन फ्लावर से एक मेडिसिन बना चुके थे, लेकिन ये सिर्फ एनाकोंडा पर ही असर हुई है। तभी इस प्रोजेक्ट की हेड डॉक्टर अमेडा वहाँ आती है और वो उन्हें बताती है कि मेल और फीमेल दोनों एनाकोंडा पर मेडिसिन का इस्तेमाल किया है, जिससे इनका साइज़ और इनकी पावर दोनों बढ़ चुके हैं, इसलिए इन्हें यहाँ रखना सेफ नहीं, हमें इन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा। वो प्रोफेसर भी इसकी बात मान लेता है और इन्हें कहीं और शिफ्ट करने का सोचने लगते हैं। एनाकोंडा को देखने के लिए उस पर टॉर्च लाइट करता है, जिससे एनाकोंडा गुस्से में आ जाता है। जैसे कि एनाकोंडा पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल और साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो मिरर तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। ये देखकर मर्डोक वहाँ से भाग जाता है और अब एनाकोंडा बहुत से लोगों को मार चुका है। वो प्रोफेसर को भी मार देता है और अमेडा वहाँ से जैसे तैसे करके भाग जाता है। असल में जो एनाकोंडा आज़ाद हुआ था वो मेल था, इसलिए वो फीमेल को भी आज़ाद कर देता है। डॉक्टर अमेडा ये सोचकर परेशान हो जाती है कि दो ऐसे एनाकोंडास जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ऐसे ही यहाँ घूम रहे हैं। मर्डोक अपने असिस्टेंट को कहता है जैसे तैसे करके हमें इन एनाकोंडास को पकड़ना होगा, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो हमें जेल हो सकती है। फिर वह एनाकोंडा को पकड़ने वाली एक टीम को बुलाते हैं। उस टीम का हेड जिसका नाम हैमिड था, असल में ये वही होता है जिसने शुरू में एनाकोंडा को बेहोश किया था। वो सब लोग एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं। एनाकोंडा के जिस्म पे एक चिप लगाई होती है, जिससे वो एनाकोंडा को ट्रैक करते हैं। अब एनाकोंडा की तरफ दिखाया जाता है, जो कि एक फार्म में होता है और एक आदमी को खा लेता है। दूसरी तरफ हैमिड की टीम भी एनाकोंडा को ट्रैक करते हुए उस फार्म में पहुँच जाती है। एनाकोंडा अपनी दुम से ही एक आदमी पर अटैक करता है। सब लोग एनाकोंडा पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। यहाँ पर मर्डोक का असिस्टेंट कहता है हमें दोनों एनाकोंडास को पकड़ने के लिए अलग अलग उनके पीछे जाना चाहिए। इसलिए एक एनाकोंडा के पीछे वो खुद जाता है और दूसरे एनाकोंडा के पीछे डॉक्टर अमेडा और उसके दो साथियों को भेजता है। साइड से इन पर अटैक करता है, जिससे इनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो उल्ट जाती है। अब डॉक्टर अमेडा के साथ जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, उससे चला भी नहीं था जा रहा। तभी एनाकोंडा आकर उसे भी निगल लेता है और अब एनाकोंडा डॉक्टर अमेडा के पीछे आता है। इससे पहले कि वो उसे निगल लेता तभी वहाँ पर हैमिड आ जाता है और वो एनाकोंडा को शूट करने लग जाता है, जिससे एनाकोंडा वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपनी टीम से जाकर मिलते हैं। तभी डॉक्टर अमेडा उन्हें बताती है कि एनाकोंडा प्रेग्नेंट है और 24 घंटों के बाद वो बहुत सारे एनाकोंडास को जन्म देगी और वो एनाकोंडास कोई आम एनाकोंडास नहीं होंगे। उनके बच्चों में भी वही पावर होंगी जो उन दोनों एनाकोंडास में है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें उन दोनों को ढूंढकर मारना होगा। फिर ये लोग एनाकोंडा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो एक घर में पहुँचते हैं जहाँ पर एनाकोंडा मर्डोक के असिस्टेंट पर अपनी दुम से अटैक करता है और उसे मार देता है। एक बार फिर एनाकोंडास उस जगह से भाग जाते हैं। ये लोग भी उनका पीछा करते हुए भागते हैं और एक लेक के पास आकर रुक जाते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि एनाकोंडास इस पानी के अंदर ही है। अमेडा पूछती है कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है, तब उसे बताया जाता है राउंड अबाउट 40 डिग्री। तब अमेडा उन्हें बताती है एनाकोंडा का खून ठंडा होता है, इसलिए वो इस पानी के अंदर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और अभी दो की टीम होकर लेक की दूसरी तरफ जाने का इरादा करते हैं। रास्ते में अमेडा को एक फैक्ट्री नजर आती है। वो उस फैक्ट्री के पास आकर गाड़ी रोक लेती है और उसे बताती है एनाकोंडा को बच्चे देने के लिए इससे बेहतर एनवायरनमेंट और कहीं नहीं मिल सकता है, इसलिए यकीनन एनाकोंडा यहाँ ज़रूर आएगी। दोनों फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है कि अचानक से डॉक्टर अमेडा की नज़र एनाकोंडा पर पड़ जाती है, जो तेज़ी से फैक्ट्री के अंदर जा रही थी। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं। तभी एनाकोंडा अमेडा के साथी को दुम से पकड़ लेता है। अमेडा के साथी को पता चल जाता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। तभी वो अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालता है और उसकी पिन खोल देता है। तब वो अमेडा को वहाँ से निकलने का इशारा करता है। तभी अमेडा एक दीवार के पीछे छुप जाती है। वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें मेल एनाकोंडा और अमेडा का साथी दोनों मारे जा चुके हैं। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर हैमिड और उसका साथी दोनों फैक्ट्री की तरफ भागते हैं। हैमिड का साथी पूरी फैक्ट्री में डायनामाइट बिछा देता है और अमेडा से कहता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, क्योंकि मैंने टाइमर सेट कर दिया है।
हैमर्ड अपने साथी को गोली मार देता है और यहाँ पर रिवील होता है कि हैमर्ड मर्डोक के लिए काम करता है। वो मैडा को बताता है कि इसके एक बच्चे के बदले मुझे $1 मिलियन मिल रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना किया था। वो मैडा को कहता है या तो तुम इस एनाकोंडा का खाना बन जाओ या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ। तभी मैडा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन क्या होता है कि वो आदमी मैडा का गला पकड़ लेता है। मैडा अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालती है और उसके पेट पर अटैक कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी मैडा वहाँ पर टाइमर सेट कर देती है। तभी मैडा उसे कहती है ये लो अपने $1 मिलियन को बचा लो। हम यहाँ पर एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे देखते हैं। इट्स मीन के एनाकोंडा ने बच्चे दे दिए हैं और इसके साथ ही मैडा वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें हैमर्ड और एनाकोंडा के सारे बच्चे भी मर जाते हैं। इसके बाद मैडा वहाँ से चली जाती है। तभी मर्डो का एक आदमी वहाँ आता है और उसे एनाकोंडा का एक बच्चा वहाँ जिंदा मिल जाता है। वो उसे उठा लेता है और अपने साथ ले जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर फौरन मर्डो को फ़ोन करता है। वो उसे बताता है जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। तो मर्डो उसे कहता है ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके बाद हमें डॉक्टर मैडा फिर से दिखाई जाती है जो कि अपनी रिसर्च के सारे कागज़ जला रही होती है ताकि ये दोबारा किसी के हाथ ना लगे। इसी के साथ हमारा 3rd पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।